वेलकम द पाकिस्तानी फादर एंड सन रिएक्शन में उम्मीद करता हूं साहब खैरियत से होंगे, जाओगे खुश होंगे, आबाद। यार मेरा नाम आजाद है। मैं यार आज का वीडियो बहुत ही बड़ा होने वाला है भाई साहब। आज हम रिएक्ट करने वाले हैं भारत ने 20 देशों को भाई साहब, वो भी इस्लामिक, भारत में बड़ी मीटिंग रखने के लिए कर दिया इनवाइट। ना कर यार, पाकिस्तानियों के गले पर लग गई आग। क्या बोल रहे हो भैया? ओए होए सारे इस्लामी देश इंडिया में आएंगे। हाँ जी, वाच करते ये हैं तो भाई। पाकिस्तान के मुंह पे सीधे चाट मारी है हाँ मोदी जी ने। वाच करते कोड करते स्टार्ट। पाकिस्तान के लिए तो शुरू से ही भारत खतरा है। ठीक है, पाकिस्तान को सोचना चाहिए कि वो इंडिया जो है वो अरब लीग फॉरेन मिनिस्टर्स को होस्ट करने जा रहा है, जहां पे लगभग 20 देश के फॉरेन मिनिस्टर्स एक साथ भारत आने जा रहे हैं। और ये सभी वो कंट्रीज हैं जो ग्रुप ऑफ इस्लामिक कंट्रीज हैं जिनको इनवाइट किया गया है। और इसमें मैरीटाइम, न्यू होराइजन से लेकर सिक्योरिटी, ट्रेड, लेकिन जितनी भी गल्फ कंट्रीज है, हर कोई जो है वो बीजेपी की इस वक्त की गवर्नमेंट और पीएम मोदी के साथ मिलने में इंटरेस्टेड दिखाई देता है। बहुत खुशी का इज़हार होता है। और अभी हमारे हमसाये में एक ऐसा मुल्क बैठा है जिसके अज़ाइम बड़े जारहाना के दो क्लियर कट मैसेज हैं। पहला ऑब्वियसली पाकिस्तान और दूसरा है चाइना। अब इंडिया अरब लीग फॉरेन मिनिस्टर्स को होस्ट करके चाइना के अगेंस्ट एक ऑल्टरनेटिव की तरह भी अपने आप को पेश कर सकता है। देखिए, अगर वो फॉरेन कंट्रीज में अपने रिलेशनशिप अच्छे कर लेता है तो एक मौका आएगा कि वो पाकिस्तान को फॉरेन कंट्रीज के सामने अकेला कर देगा। पाकिस्तान वो वर्ल्ड स्टेज पे अपना किरदार अदा करना शुरू किया हुआ है। देखिए, यूएई हो, सऊदी अरब हो, कतर हो, एक वीडियो दे रहा था जिसके अंदर बताया जाता है कि इंडिया की करेंसी जो है वो आई थिंक 40 ऐसे ममालिक हैं जिनके अंदर वो लाइक एज अ डॉलर काम करती है। तो पॉइंट ये है कि आप सबसे बड़ी बात है कि आप अपने मुल्क के बारे में सोचना। अपनी बात तो यहाँ पे बड़ी करते हैं कि इंडिया से कम्पीट करेंगे, इंडिया का ये कर देंगे, इंडिया का वो कर देंगे, लेकिन इंडिया जहाँ पे खड़ा हो और पाकिस्तान जहाँ पे खड़ा हो, उसका कितना बड़ा फर्क है। हम इंडिया से हम कम्पीट नहीं कर पाएंगे। देखिए, उनका वाहिद हरीफ जो है ना वो पाकिस्तान ही है। एक हमारे पड़ोसी मुल्क है, लेकिन वो इस सोच के साथ नहीं चलते। मोदी की सोच आपको पता है कि वाज़ेह है कि पाकिस्तान को कैसे डिग्रेड करना है। जय हिंद दोस्तों, साविराव 29 चैनल में आपका स्वागत है। तो भारत अरब लीग फॉरेन मिनिस्टर की समिट करने जा रहा है 30 और 31 जनवरी को, जिसमें भारत ने 20 देशों को आमंत्रित किया है। इसमें जॉर्डन है, इजिप्ट है, अल्जीरिया है, मोरक्को है, सऊदी अरेबिया है, यूएई है और भी कई देश हैं जिनके फॉरेन मिनिस्टर भारत आएंगे। तो भारत चाइना और पाकिस्तान को जवाब देना चाहता है। तो चाइना को इस तरह जवाब दिया जा रहा है कि यूएस से, मिडल ईस्ट से अपना स्पेस हटा रहा है, तो चाइना अपना स्पेस बनाना चाहता है। तो इससे पहले भारत अपना स्पेस बनाएगा मिडल ईस्ट में, ताकि भारत अपना दबदबा बना सके मिडल ईस्ट में। और पाकिस्तान जो 70 साल से प्रयास कर रहा है मिडल ईस्ट या अरब देशों के साथ भारत के अच्छे रिश्ते ना हो, तो भारत उनके साथ भी मजबूत रिश्ते कर रहा है। और जितना भारत अरब देशों के साथ नज़दीक होगा उतना पाकिस्तान को मिर्ची लगेगी। तो जनवरी का एंडिंग पूरा पैक्ट होने वाला है भारत के लिए, क्योंकि 26 जनवरी को यूरोपियन लीडर्स भी आ रहे हैं और उसके बाद भारत अरब देशों के 20 फॉरेन मिनिस्टर को होस्ट करेगा समिट में। चलो वीडियो को स्टार्ट करते, धन्यवाद। देखिए, पाकिस्तान के लिए तो शुरू से ही भारत खतरा है। ठीक है, पाकिस्तान को सोचना चाहिए कि वो तरक्की पे तरक्की कर रहे हैं और हम कहाँ पे खड़े हुए हैं। देखिए, उनका वाहिद हरीफ जो है ना वो पाकिस्तान ही है। एक हमारे पड़ोसी मुल्क है, लेकिन वो इस सोच के साथ नहीं चलते। मोदी की सोच आपको पता है कि वाज़ेह है कि पाकिस्तान को कैसे डिग्रेड करना है, पाकिस्तान के साथ कैसे लड़ना है। वो वाज़ेह कहता है कि मैं पाकिस्तान के साथ मुकाबला करने के लिए तैयारी कर रहा हूँ। उसका डिफेंस सिस्टम हो गया, उसके ओवरऑल जो भी हथियार हैं वो इसी सोच पे लिए जाते हैं कि पाकिस्तान के साथ कैसे आपने कंपैरिजन करना है, पाकिस्तान को कैसे आपने नीचे लेके जाना है और अपने मुल्क को कैसे तरक्की की तरफ लेके जाना है। उसका हर एक कदम, उसकी हर एक सोच, उसकी हर एक डील, चाहे वो रशिया के साथ है, चाहे वो चाइना के साथ बातचीत करने जा रहा है, या चाहे यूएस के साथ, जो भी किसी के साथ भी है ना, वो इसी चीज़ को लेकर है कि मेरा मुल्क तरक्की करे। जब एक मुल्क तरक्की कर रहा होता है ना, तो बाद में लड़ाइयाँ, झगड़े, जंगे, ये सारे कुछ ना पीछे चला जाता है। ये बात की बातें हो जाती हैं। जब एक मुल्क आपके मुकाबले में खड़ा ही नहीं हो सकता, वो आपसे लड़ेगा क्या? ये स्ट्रेट फॉरवर्ड सी बात है। पाकिस्तान अब भारत के मुकाबले में खड़ा नहीं हो सकता, तो लड़ेगा कैसे? हमारे लिए खतरे की कोई बात नहीं है। हमारे लिए खतरे की बात तब से है जब से भारत ने रशिया के साथ ताउन करना शुरू कर दिया। उसके बाद हथियार लेना शुरू कर दिए, बनाने शुरू कर दिए, एक पे एक जदीद हथियार आ रहा है। उनके बाद खतरे की बात तो है, लेकिन हमारे पास सोचने वाला कोई नहीं है ना कि हमारे लिए भी मसला हो सकता है कल को।
जितनी भारत तरक्की करेगा उतना ज़्यादा पाकिस्तान के लिए मसाइल खड़े करेगा। देखें अगर वो फॉरेन कंट्रीज़ में अपने रिलेशनशिप अच्छे कर लेता है तो एक मौका आएगा कि वो पाकिस्तान को फॉरेन कंट्रीज़ के सामने अकेला कर देगा। पाकिस्तान किसी के साथ डील करने के काबिल नहीं रहेगा, क्योंकि जहाँ भी जाएगा वहाँ वो कहेंगे नहीं हमारी भारत के साथ बातचीत चल रही है, भारत के साथ डील्स हो रही है। क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान के भी पैगाम दे रहा है कि हमारे साथ अगर पंगा लोगे तो फिर अच्छा नहीं होगा? जाहिर सी बात है, देखें भारत का मूड रहा है लड़ाई झगड़े वाला, उनके जो पीएम है उनका भी मूड रहता है, लेकिन वो कर कुछ नहीं पाते एट द एंड। लेकिन अब वो जिस तरह से प्रोग्रेस कर रहे हैं वो देखें एक जंग होती है हथियारों की जंग और एक जंग होती है आपकी मईशत की जंग, आपकी फॉरेन पॉलिसी की जंग। और भारत अगर हथियारों की जंग किसी तरह से हार गया है ना, तो वो मईशत की जंग, अपनी फॉरेन पॉलिसी की जंग, अपने बिजनेस की जंग, अपनी तरक्की की जंग वो जीत चुका है और वो बहुत आगे जा चुका है कि आप उसका कंपैरिजन कर ही नहीं सकते। हाँ, बाकी एशियन ममालिक के लिए ये ख़तरे की घंटी है, क्योंकि भारत जैसा मुल्क जो मुसालत पसंद बिल्कुल नहीं है, जो सिर्फ लड़ना चाहता है, वो अगर इस सोच के साथ उतरेगा तो बाकी मुल्कों के लिए बहुत ज़्यादा ये मसाइल क्रिएट करेंगे। भारत की ऐसी अप्रोच क्यों है? देखें जिस तरह के आपके हुक्मरान होंगे अप्रोच भी उसी तरह की होगी। देखें उनमें एक बाहमी नफरत पाई जाती है लोगों को लेके, मज़हब को लेके, बाकी सारी चीज़ों को लेके, तो वो फिर उसी तरह से चलेंगे ना। आईटी के अंदर, टेक के अंदर आगे बढ़ना नफरत है आपके ख्याल में? मैं यही कह रहा हूँ कि कामयाबी हासिल करना नफरत नहीं है, लेकिन आप जंगी सोच की तरफ जाएंगे तो भारत के माइंड में एक नफरत भरी हुई है। आईटी में नो डाउट वो बहुत अच्छा जा रहे हैं, उनकी फॉरेन पॉलिसी बड़ी अच्छी है, उनकी बिजनेस डील बहुत अच्छी जा रही है उनकी डील्स बहुत अच्छी जा रही है। ओवरऑल वो कामयाबी की तरफ गामजन है और उनकी कामयाबी से दूसरे मुल्कों को डरना चाहिए, क्योंकि भारत जैसा मुल्क जो कि इंतहा संधि की तरफ जाता है, मुसल्ला रहता है, अगर वो कामयाब होता है और कामयाबी की तरफ जैसे वो बढ़ रहा है, जिस रफ्तार के साथ वो कामयाबी की तरफ बढ़ रहा है, अगर वो कामयाब हो जाता है, अगर वो एशियंस नंबर 1 कंट्री बन जाता है, तो फिर बाकी ममालिक के लिए बड़े मसाइल हैं। भाई देख लो, आज देख लो, मोदी जी ने 22 देशों को इनवाइट किया और पाकिस्तान को देखा तक नहीं। देख ले, पाकिस्तान की तरफ यूं करके भी नहीं देखा। भाई साहब देखो पाकिस्तानियों, आज हम किस तरह से आइसोलेटेड हो गए हैं कि मोदी जी एक सुपर पावर है, एशिया की महाशक्ति हमें धुतकार रहा है। जब एशिया की महाशक्ति हम पाकिस्तानियों को धुतकारेगी तो कौन अपनाएगा, कौन हमें पूछेगा? कोई नहीं। और अरब देश नहीं पूछ रहे, तो अरब देश खुद आके इंडिया के कदमों में गिर रहे। तो मैं पाकिस्तान की ताकत मान जाऊंगा, मैं पाकिस्तान के नेता की ताकत मान जाऊंगा, मैं पाकिस्तानी लोगों की ताकत मान जाऊंगा। एक दफा अरब के इन 20 देशों को बोलो ना जाओ, ये बात भी और उनको रोक लो। मैं देखता हूँ पाकिस्तान, उनको पता अरब देशों के इंडिया के बगैर हमारा गुजारा नहीं, हम नहीं चल सकते, तभी तो इंडिया में आ रहे हैं ना, तभी तो पाकिस्तानी भाई साहब जल रहे हैं। देख जो बड़ा बोलता है कि मैं उम्मत मुसलमान का बड़ा लीडर हूँ, सबको लीडर को इंडिया ने नहीं पूछा, पैरों तले रूम के निकल गए। देख ले ताकत इंडिया की। देखो मुसलमानों का लीडर हम किस बुनियाद पे कहते हैं? हमारे पास बम है, और कुछ भी नहीं है। हाँ, ये बात तो है, मुसलमानों वाली हरकतें तो नहीं है ना। किधर है चोरी डाके, हर चीज हम एक नंबर है। मैं कहता हूँ कि जो काम किसी जो एथियस्ट हैं वो नहीं करते, उससे ज्यादा गंदे काम हम मुसलमान करते हैं। बिल्कुल भाई साहब फर्क है ना। मैंने एग्जांपल एथियस्ट से अपनी मिलाई है, हम पाकिस्तानी खास तौर पे भाई साहब, दुनिया के मुसलमान सुधरे हुए हैं। बिल्कुल, और ठीक आप है। देखिए 20 इस्लामी देशों के आ रहे हैं लीडर, ये बड़ी इधर इन्वेस्टमेंट का ऐलान करेंगे, हर चीज का ऐलान करेंगे। पता नहीं यार, मुझे नहीं समझ आती ये अरब देशों का इस्लाम अलग है या हम पाकिस्तानी बांग्लादेशों के इस्लाम शायद फिर यार वजह मैंने आज तक नहीं देखा कि अरबियों ने हाथों में तलवारें पकड़ के हिंदुओं के खिलाफ ऐसा कुछ किया हो या कुछ। ये पाकिस्तान ने चाहे सऊदी अरब के बांग्लादेश और इंडिया में ही चलता है। बिल्कुल, सऊदी अरब के एक इमाम ने क्या बोला है कि ये 2 नंबर मुसलमान है, पाकिस्तानी बांग्लादेशी जितने भी हैं ना इंडिया के, ये सारे 2 नंबर है। 2 नंबर है याद तो भाई नहीं? आपके क्या थॉट है इस 2 नंबर ही पर? इधर वीडियो तुम करते